हाथ कहाँ गया? भगवान ने वैसे वाकर से दे दिया। दे दे। ओके लगा दो बेल्ट, मैं लगा देता हूँ। लगा कर दो, हाय कर दो, हेलो करो। हेलो कर दो, हेलो बोलो, हेलो। खुश हो आज? हाँ? हाँ आज हाथों लग। कैसे, क्या कर रहे थे आप? भगवान को मेरा हाथ चाहिए तो मैंने दे दिया। ये बच्चे, भगवान भगवान तेरे साथ है, कुछ नहीं हुआ। भगवान आपको ना टेस्ट कर रहे हैं, भगवान अपना पावर देख रही थी ना। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि आज ये बच्चा किस हालात में है। चाहती हूँ कि हो सके मुझे मौका मिले तो मैं अपना हार्ट डोनेट कर दूँ। मैं इसको इस हालत में नहीं देख सकती, इस बच्चे को। मैंने ये मट्टी सेंटर में बना ली। ये क्या बनाया आपने? इसकी जैसे ये मट्टी सेम ऐसा ही बनाया। हाँ सर, इसको सारा इंसिडेंट याद है। पूरी रात ये डरता है, कभी इसको दिमाग में आ जाए वो इंसिडेंट, ही पूरी रात रोता है, मम्मा कोई मेरा हाथ काट रहा है। बोलता ये बोलते हैं रात में। नहीं, कोई और ठंडे हाथ लगा रहा है। कोई ठंडे हाथ लगा रहा है। कहाँ पे ठंडे हाथ लगा रहा? कंबल। जो भी आपने उस बच्चे के लिए डोनेशन या फंड हमारे पास भेजा है, कलेक्ट किया है, वो हमने इसी बच्चे के लिए सेव कर दिया है, क्योंकि इसके हाथ में कितना खर्चा है आज हम भी नहीं जान सकते। फ्यूचर बहुत लंबा है, आज तो इसका जीवन स्टार्ट हुआ है, जर्नी बहुत लंबी है। तो वो जो पैसा है मैंने इसी के नाम पे सेव कर दिया और इसी के लिए यूटिलाइज करूँगी। मैं कभी भी वो पैसा अपने लिए 1 रुपया नहीं निकाल के खर्च करूँगी। जेके चैनल और मैं हूं महेंद्रजीत सिंह। 3 वर्षीय दक्षेश, आपको याद है? ये वही बच्चा है जिसने कहा था कि भगवान को मेरा हाथ चाहिए था और मैंने दे दिया। हर कोई ये जानना चाहता कि आखिरकार दक्षेश की बाजू के साथ क्या हुआ, क्योंकि एक मशीन में बाजू आने के कारण इसकी बाजू जो है वो काट दी गई। हालांकि अभी तक इनकी बाजू का प्रोसेस जो है वो चल रहा है, मगर आज आप जनता तक इसे लाना बेहद ज़रूरी था, क्योंकि हर कोई जानना चाहता था कि आखिरकार दक्षेश का क्या हुआ। कौन सी क्लास में आज? नर्सरी सी। हाथ कहाँ गया? भगवान ने वैसे वाकर से दे दिया। अब में और आज में क्या फ़र्क है? सबसे पहले मैं आज तहे दिल से पूरी जनता को थैंक यू करना चाहती हूँ। उसके पहले मैं सबसे पहले मोहिंदर भैया का, जेके चैनल का और हमारे रेहाड़ी एरिया के सारे लोगों का तहे दिल से थैंक यू करना चाहती हूँ। दिल की गहराइयों से थैंक यू करना चाहती हूँ, जिसने मेरी उस समय मदद की जब मेरे बच्चे को सख्त ज़रूरत थी। पूरी दुनिया इकट्ठी हुई इस बच्चे के लिए। आज मैं ये बताना चाहती हूँ, मेरी ये 3 महीने की जर्नी, 17 जून को ये केस हुआ था। ये 3 महीने की जर्नी बहुत हार्ड थी। इस बच्चे को पहले इसका ज़ख्म था वो प्रॉपर ठीक कराना था, उसको हील करवाना था, फिर इस बच्चे को संभालने का। फिर 3 महीने हमने बड़ा ट्राई किया इसके प्रोस्थेटिक काम के लिए। हमने बॉम्बे ट्राई किया, हमने पुणे ट्राई किया, हमने कोई वीडियो देखा था जिसके थ्रू हम एम्स पहुँचे। एम्स में हमने डॉक्टर को दिखाया, वहाँ पर उन्होंने हमें एक सजेशन दिया कि आप ऑटोबॉक दिल्ली में जाइए। हम वहाँ पर गए, वो आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर है दिल्ली में। हम वहाँ पर गए, वहाँ पर जाके हमने इस बच्चे को दिखाया तो उन्होंने बोला कि इसके हाथ को ना अभी बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि ये बहुत छोटा है, ऐसे केसेस बहुत रेयर होते हैं। 1-1.5 महीने 2 महीने तक लग सकता है। इसका ऑर्डर हम लगाएंगे जर्मनी में। तो वहाँ से जब वो ऑर्डर हमारे पास आएगा हम आपको कॉल करेंगे, आप इसको लेके आना। अकॉर्डिंगली 5-7 दिन का यहाँ पर शेड्यूल रहेगा। पूरा रिहेबिलिटेशन सेंटर है उनका, वहाँ पर वो ट्रेनिंग वगैरह देते हैं, पूरा अटैचमेंट करते हैं। उसके बाद इसका हाथ हम आपको प्रोवाइड करेंगे। पर बेसिक अभी ये चीज़ है, उन्होंने ना इसको कॉस्मेटिक हैंड दिया है, जिसमें मूवमेंट अभी सिर्फ इतनी तक दी हुई है कि जिससे ये नॉर्मल, मतलब एज अ नॉर्मल चाइल्ड दुनिया में अपने आप को फील कर सके कि हाँ मैं एक नॉर्मल बच्चा हूँ। पहले इसने उस डर के कारण ये घर से निकलना छोड़ चुका था, खेलना छोड़ चुका था, स्कूल जाना, टॉयज से खेलना सब कुछ बंद कर गया था ये। पर आज ये है कि अब ये घर से भी निकलने लगा। फिर ये बच्चा तो शुरुआत से ही रहा, जिस तरह से इसने पहले वो शब्द ऐसे इस्तेमाल किए कि भगवान को चाहिए था और मैंने दे दिया। घर जब ये पहुंचा, आज भी इसको समझ है कि इसके साथ क्या हुआ। हाँ सर, इसको सारा इंसिडेंट याद है। पूरी रात ये डरता है, कभी इसको दिमाग में आ जाए वो इंसिडेंट, ही पूरी रात रोता है, मम्मा कोई मेरा हाथ काट रहा है। बोलता ये? बोलते हैं रात में। नहीं, कोई और ठंडे हाथ लगा रहा है। कोई ठंडे हाथ लगा रहा है। कहाँ पे ठंडे हाथ लगा रहा? कंबल।
है ना, बीच बीच में कभी कभी रात को सोते सोते डर जाता है, बहुत डर जाता है। फिर ये मतलब आप समझ लो कि ब्लैकआउट हो जाता है पूरा। ये हम खुद ये छोड़ देता है, पहचानना छोड़ देता है। हम लोग खुद घबरा जाते हैं। आधी रात को कभी उठ के बैठ जाएगा, फिर कुछ बोलेगा ही नहीं, 5-7 मिनट तो बोलता ही नहीं है कुछ, ऐसे सुन्न हो जाता है, बिल्कुल समझ नहीं आती क्या होता है। फिर थोड़ी देर के बाद फिर हम उसको बोलते हैं ठीक है, फिर पहचानना शुरू करता है, हाँ अब मैं ठीक हूँ। तो बहुत बार होता है। अब इसके हाथ का क्या कुछ बताया, किस तरह से परमानेंट हाथ जो है वो इनका लगेगा और किस एज में लगेगा, तब तक इसे किस तरह से आगे बढ़ना है? सर अभी डॉक्टर्स ने ये बताया वहाँ पर कि अभी तो इसको आर्टिफिशियल लिम्ब पे ही चलना पड़ेगा। एक ट्रांसप्लांट सर्जरी होती है, वो भी अमृता हॉस्पिटल चेन्नई तरफ और एक ग्लोबल हॉस्पिटल बॉम्बे में होती है। तो वहाँ पर भी मेरा इसके लिए कंसल्टेशन हुआ। डॉक्टर्स नीलेश भाई हैं, उनको हमने दिखाया। उन्होंने बताया ट्रांसप्लांट सक्सेस है, पर वो भी 18 साल की उम्र के बाद होता है। और उसमें भी चांसेस बहुत मतलब ये होते हैं कि अगर बच्चे की एज 50 साल होगी तो वो 25 साल ही जिएगा। रीज़न बिहाइंड कि उसके साथ ना बॉडी में स्टेरॉइड्स वगैरह काफ़ी जाते हैं, बॉडी झेल पाती है नहीं झेल पाती है। एक किसी और का ऑर्गन हाथ लगता है तो वो बॉडी ऐसा यानी ना कि हो कोई reject डोनर अगर अपने हाथ देगा तो वो लग जाएगा, वो लग जाता है, वो 18 साल के बाद। और प्रॉपर ग्रोथ जब हो जाए तभी। हाँ जी, एक एज इसकी बढ़ जाएगी प्रॉपर कि अब साइज़ नहीं बढ़ेगा इसका, तब ये हो जाएगा। पर उसमें भी एक चीज़ है कि जब ट्रांसप्लांट होता है वो अकेला सिंगल हाथ का नहीं होता, वो दोनों हाथ का किया जाता है। सर्जरी दोनों हाथ पे जाती है। उसके पहले इसके लिए यही आर्टिफिशियल लिम्ब पे ही चलना है। तो आर्टिफिशियल लिम्ब ये है कि अभी ये हर 6 महीने में, हाँ जी, मैंने ये मट्टी सेंटर में बना ली। ये क्या बनाया आपने? इसकी रहती है मट्टी। सेम ऐसा ही बनाया। क्या कहेंगी आप, वो दौर और आज का दौर कितना फर्क है? मुझे तो जस्ट अभी 1 मंथ ही हुआ इनसे मिले हुए। मैं तो चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। मैं तो इसको ऐसे देख नहीं सकती। मैं कई बार बैठी होती हूँ तो मैं भाभी को बोलती हूँ कि भाभी अगर ये किसी पे डिपेंड है ना, ये डिपेंड हो गया किसी पे, बड़ा होगा, तो भाभी बोलती नहीं श्रुति तू टेंशन मत लिया कर, ये ठीक हो जाएगा। लेकिन इसकी बहुत टेंशन जाती है। मैं कहती, मुझे आज पता चला है कि भाभी बोल रहे हैं कि 18 साल बाद हार्ट डोनेट करते हैं। अगर 18 साल बाद हार्ट डोनेट करते हैं तो मैं अपना कर दूंगी। मुझे अभी पता चला कि अभी भाभी से पता चली ये बात। इन्होंने मेरे साथ ये बात नहीं की कभी। अभी आपके सामने बोला कि 18 साल के बाद। मैं चाहती हूँ कि हो सके मुझे मौका मिले तो मैं अपना हार्ट डोनेट कर दूँ। मैं इसको इस हालत में नहीं देख सकती, इस बच्चे को। तो समझ सकते हैं इस बच्चे से हर कोई कितना प्यार करता है। अभी इस आर्टिफिशियल लिम्ब से इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट है लाइफ में। अपने आप को एज अ नॉर्मल चाइल्ड ये फील करने लगा है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल भी आया है इसका। ये सब आपकी वजह से और जेके चैनल की वजह से और इस पूरी दुनिया की वजह से, जिन्होंने कलेक्शन करके इसके लिए इतना फ़ंड कलेक्ट किया हमारे लिए। हमें बहुत हेल्प हुई इस चीज़ उस फंड से कि आज हम इसका हाथ दे पाए। और आगे भी अब ये रहेगा कि आर्टिफिशियल लिम्ब ना हर 6 महीने में हमें चेंज, हर 6 महीने साल के बाद ना चेंज करानी रहेगी। रीज़न बिहाइंड ये जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा ना, हाथ का साइज़ बढ़ता जाएगा, तो ये हर साल 6 महीने में चेंज होगा। फिर जब ये 8 साल का होगा तो इसको इलेक्ट्रिक हैंड दिया जाएगा, जिससे ये थोड़ा बहुत ग्लास पिक कर ले या किसी चीज़ को ग्रैब कर ले, वैसा कर पाएगा। फिर प्रॉपर जो हैंड अगर आर्टिफिशियल दिया जाएगा लिम्ब ना, सारे मूवमेंट वाला, वो 21 ईयर्स की एज में जब ये प्रॉपर एक अपना साइज ले लेगा। तब तक ये हाथ मतलब ये चेंज होता रहेगा तब तक। उसका चेंज हो जाएगा। 17 जून को केस हुआ था और 23 जुलाई को बर्थडे। तो हर कोई जानना चाहता था कि आज इसकी हालात कैसे हैं और किस तरह का आगे का जीवन इसका रहने वाला है, तो ज़रूर शेयर करेंगे। आज भी मैं जहाँ जहाँ इसके लिए गई हूँ, बॉम्बे, पुणे, दिल्ली, जहाँ जहाँ गई हूँ वो मैं अपने खर्चे पे गई हूँ। जो इसका हाथ मैंने लगाया है वो पब्लिक के डोनेशन से लगाया है। फर्स्ट प्रोस्थेटिक आर्म इसका जो आया है वो पब्लिक के डोनेशन से आया है। और फ्यूचर में भी जो फंड मुझे कलेक्ट हुआ है वो मैंने सिर्फ इस बच्चे के लिए लगाना है, क्योंकि आज भी इस बच्चे की वीडियो जो है वो हर जगह वायरल हो रही है। तो लगातार हमें मैसेज आ रहे थे और हमारा भी फर्ज बनता कि आप तक ये संदेश पहुंचाएं। जहाँ पे मशीन अभी भी वैसी की वैसी पड़ी है, कमरा हमने पूरा बंद कर दिया हुआ है। अब जब भी कमरा खोलते हैं वहाँ पे हमारी वहाँ पे टैंकी है नीचे पानी, वहाँ पे हम कभी चेक करने के लिए जाते हैं तो ये दरवाजे के पीछे छुप जाता है, जाता नहीं, रोता है, कहता पापा आप गए थे, आपका हाथ तो नहीं आया, पापा को बुलाओ।
घबरा जाता है, बहुत सहम जाता है ये। अभी वैसे वो बिल्कुल हमने बंद रखा, ताला मार दिया कमरे के अंदर, वो मशीन वैसी की वैसी पड़ी हुई है, अंदर ही पड़ी हुई है। डर का मंजर शायद इस बच्चे के जीवन से कभी जा ना पाए। अपने जीवन में उस डर को किस तरह से ये बच्चा बुला पाएगा ये कहना तो संभव नहीं है, मगर आप सबका तहे दिल से धन्यवाद कि आपने जेके चैनल पे इतना भरोसा दिखाया और इस परिवार की मदद की। सोचिए अगर उस समय इस परिवार में एक तो पहले ही हादसा हो चुका था कि बच्चे की बाजू कट चुकी थी, और उसके बाद अगर इन्हें पैसों की परेशानी हो जाती तो सोचिए ये क्या करते। आज कम से कम इनके पास पैसा और इस बच्चे के बारे में ये सोच सकते हैं। बार बार इन्हें जम्मू से बाहर जाना पड़ता है, तो सोचिए कि अगर आप लोग ना होते तो इन जैसे परिवारों का क्या होता। तो जब भी मौका मिले ऐसे परिवारों की ज़रूर मदद कीजिएगा। छोटा सा टिफ़िन सर्विस पे ही मेरा सारा काम चलता है। एक टिफ़िन सर्विस रन कर रही थी, जब इसका हाथ आया ना सर, मेरा लिटरली काम ख़त्म हो चुका था, पूरा ख़त्म। क्योंकि हम उस समय 1 महीने तक तो अपनी खुद की स्टेबल कंडीशन में नहीं थे। हमने 1 महीने के लिए काम बंद किया था, पर फिर रोज़ी रोटी भी खानी थी, बच्चे को पढ़ाना भी था। 1 बच्चा नहीं 2 बच्चे हैं, पूरा लाइफ जीना था। फिर हमने काम दोबारा स्टेबल किया, स्टार्ट किया। अभी भी काम स्टार्ट हुआ है पर बहुत छोटे पैमाने पे है। मैं एक लोगों से ये भी अपील करना चाहती हूँ, मेरा एक टिफ़िन सर्विस है, अगर आप मेरी मदद कर सकते हैं तो डेफ़िनेटली मेरे इस रोज़गार को बढ़ाने में मदद कीजिए, जिससे मैं अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे सकूँ। हाँ, कभी कोई टिफ़िन सर्विस ट्राई करना चाहता है तो एक बार श्योरली मेरे से ट्राई भी करिए। अगर खाना अच्छा लगे, हम अच्छी क्वालिटी, अच्छी सर्विसेज देंगे, जिससे हमारा रोज़गार बढ़ेगा, हमारा बच्चा के लिए अच्छी सेविंग होगी, हम अच्छा उसको फ्यूचर दे पाएंगे। देख सकते हैं टिफ़िन सर्विस इनकी रहती है। तो अगर आप चाहें या फिर आप किसी एमएलसी में हैं या फिर कोई भी ऐसा शख्स जो टिफ़िन सर्विस लेना चाहे तो ज़रूर इस परिवार की उस तरह से भी मदद आप कर सकते हो कि इन्हें उस रोज़गार को बढ़ाने में मदद करें, ताकि इनका आने वाले समय में इन्हें कभी भी पैसे की तंगी जो है वो ना हो सके। देखते रहें जेके चैनल। मुझे महेंद्रजीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आज भी लोग ना मुझे बड़े फ़ोन करते हैं, जब जैसे जैसे वीडियो वायरल होता है ना, लोग वीडियोस देखते होंगे, कई लोगों ने नहीं भी देखा होगा, तो वो फ़ोन करके पूछते हैं मैम बच्चे का हाथ आया था, अगर आपको फ़ंड्स की ज़रूरत हो तो हम आपको भेजते हैं। मैं हमेशा उनको ये कहती हूँ कि भैया अभी हमारे पास बहुत डोनेशन आया हुआ है, इनिशियल इसका सर्कल चल रहा है, इन फ्यूचर कभी हमें ज़रूरत रहेगी हम श्योरली आपको कॉल करके बताएंगे, पर अभी हमारे पास है। मैं और लोगों से ये भी अपील करना चाहूँगी कि हो सकता है आपका वो फंड बेशक छोटा सा अमाउंट हो, पर उस बंदे के लिए वो करोड़ों के बराबर होता है। तो मैं सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर भगवान ने किसी को थोड़ा भी फंड देने के काबिल बनाया है तो प्लीज़ लोगों की आगे से ज़्यादा मदद करें, जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कैसे करोगे? पीछे से पकड़